दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो की दुनिया में। मैं हूं कुमार आशीष। 1 फरवरी को इंडिया का नया बजट पेश हुआ और उसमें क्रिप्टो से रिलेटेड 2 चेंजेस हैं। आइए उनके बारे में बात करें। सबसे पहले तो क्रिप्टो को टैक्सेशन की लैंग्वेज में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नाम से जाना जाता है, पीडीए कैटेगरी में आता है। 2 माइनर चेंजेस जो इस बार आए हुए हैं वो है, एक रिलेटेड टू डिस्क्लोजर अमेंडमेंट और दूसरा है सेक्शन 285 बीएए। दोनों ये मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि अगर किसी ने क्रिप्टो में कोई प्रॉफिट किया है और उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया है या गवर्नमेंट को नहीं पता, बाद में गवर्नमेंट फाइंड आउट करती है, तो उसपे काफी हेफ्टी पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी एज कैन गो अप टिल 70%। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा समय बिताएंगे कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में क्रिप्टो पे टैक्सेशन लगता कैसे है। तो सबसे पहले अगर देखें तो क्रिप्टो को दो मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ट्रेडिंग और दूसरा है फ्यूचर्स, एफएनओ। और ट्रेडिंग जो होती है उसमें क्रिप्टो पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है। कोई स्लैब का कंसिडरेशन नहीं होता है। किसी की प्रॉफिट 2 लाख हो चाहे 20 लाख हो, सब पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। टीडीएस एप्लीकेबल होता है 1%, और ये हम आईटीआर 2 में फाइल करते हैं। जहां तक बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करती है गवर्नमेंट। टैक्सेशन स्लैब बेस्ड होता है जो कि हर साल चेंज होता है, 0 to 4 लाख, 4 to 6 लाख एंड 6 to 10 लाख एंड सो ऑन। टीडीएस इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है और ये जो है आईटीआर 3 में फाइल किया जाता है इन डिटेल। फ्यूचर एफएनओ को का थोड़ा सा अलग से होता है टैक्सेशन। इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा इफ यू वांट टू नो मोर ऑन दैट। हम ज्यादातर चर्चा करेंगे ट्रेडिंग पे, क्योंकि वहां पे ही ज्यादा चेंजेस आए हैं और वहीं पे ज्यादा डिटेल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो में आता क्या है। बेसिकली अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेची है फॉर एनी फिएट करेंसी, इट कैन बी डॉलर या आईएनआर उसमें, या आपने ट्रेडिंग की है क्रिप्टो करेंसी फॉर एनी अदर क्रिप्टो करेंसी या स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीसी या आरएलयूएसडी, या आपने क्रिप्टो करेंसी को यूज किया है किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो ट्रेडिंग के पर्वो में आता है और वो एक 30% डायरेक्ट टैक्स लगाता है। टैक्स के साथ में सेस और टीडीएस भी लगता है। जैसे मैंने पहले बताया, टैक्सेस फ्लैट होते हैं। आपकी इनकम 1 लाख हो चाहे 100 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्रॉफिट है उस पर फ्लैट उतना 30% टैक्स लगेगा अलॉन्ग विद सेस एंड टीडीएस। और इसमें क्रिप्टो के एरिया में देयर इज नो डिडक्शंस। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। प्रॉफिट पे आप टैक्स पे करते हैं, लॉस पे आपको जीरो टैक्स देना होता है, लेकिन वो लॉस की तरह होता है। ऐसा नहीं है कि वो नलीफाई कर देगा या सेट ऑफ कर देगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिटकॉइन खरीदा है 1 लाख का और आपने उसको बेचा 1.5 लाख का। आपका टोटल प्रॉफिट हुआ करीब 50,000 रुपए का। इस पे कैपिटल गेन लगेगा 30%, जो कि 15,000 रुपए है। सेस 4% है। ये चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे भी है, लेकिन सेस इज ऑन प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट जो था 50,000 था, उस पे 4% 2,000 का सेस लग जाता है। टीडीएस इज 1%, जो कि सेल वैल्यू पे लगता है। सेल वैल्यू थी 1.5 लाख, तो आपका टीडीएस हो गया 1,500। नाउ टीडीएस आप बाद में क्लेम बैक कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी में किसी एक ब्रैकेट में आते हैं जो कि फुलफिल करता है, तो आप यू कैन क्लेम इट बैक। टीडीएस इज यूजुअली डिडक्टेड बाय द एक्सचेंज डायरेक्टली। वो एक्सचेंज डायरेक्टली, जैसे हमारे कॉइन डीएक्स, कॉइन डीसीएक्स और मुद्रेक्स करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं या आप कहीं पी2पी में या इंटरनेशनल एक्सचेंज पे करते हैं जहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टीडीएस खुद से डिडक्ट करके उसको सबमिट करें। टीडीएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे और एक पेनल्टी लगती है, जेल टर्म्स भी हो सकते हैं, तो उसको आगे समझेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फिर दूसरी बात करते हैं कि जो ऑफसेट नहीं हो सकता लॉस। मान लीजिए आपने उसी वित्तीय वर्ष में बिटकॉइन में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है और सोलोना में आपको 1 लाख का लॉस हुआ है। ये नहीं हो सकता कि वो एडजस्ट हो जाए, मतलब वो जीरो नहीं होगा। आपको बिटकॉइन पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। सोलोना पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो एक आपका लॉस है और ये आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ओनली दैट कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, बल्कि हो सकता है टीडीएस से आपको उसमें कुछ रिबेट मिल जाए। इसको और थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ही बिटकॉइन, फॉर एग्जांपल आपने एक ही कॉइन पर ट्रेड किया है। बिटकॉइन में आपका एक जगह एक बार आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, दूसरी बार आपका लॉस हो गया 50,000 का। ये एक थोड़ा ग्रे एरिया है। लोग जिस तरह से सबमिट करते हैं, कभी कभी वो एग्रीगेट कर देते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है और जो गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो फीफो रोल को फॉलो करने की है। फीफो इज बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप बेसिकली अपने ट्रांजैक्शन को लिस्ट करते जाते हैं, कब खरीदा आपने, कब बेचा, फिर खरीदा बेचा, तो वो उसके हिसाब से आप उसको एग्रीगेट करते जाइए और फाइनली जो वैल्यू आती है उसके बेसिस पे आप टैक्स पे कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, ये ग्रे एरिया है। आप एक साथ सब सम करके, कुछ लोग करते हैं कि उसको प्रॉफिट और लॉस को एक साथ सम करके एग्रीगेट कर देते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबल तरीका, जो ज्यादा मानने वाला है या जो रिकमेंडेड है, वो फीफो फॉलो करने वाला है। सारी चीजें टैक्सेशन 30% टैक्सेशन में नहीं आती हैं जो ट्रेडेबल होती हैं। जैसे हमने बात किया, 3 तरीके होते हैं टैक्सेशन वाले। कुछ और भी होते हैं ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो के जो 30% टैक्स को नहीं इम्प्लाई करते हैं। जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट पे मिली है, डिपेंड करता है कि गिफ्ट की वैल्यू क्या है, बेस्ड ऑन दैट उस पर टैक्स लगता है। या आप कहीं काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और वो आपको पे करते हैं क्रिप्टो करेंसी के टर्म्स में, तो उसमें भी टैक्सेशन का लॉ थोड़ा दूसरा होता है। अगर आप माइनिंग करते हैं, स्टेकिंग और एयर ड्रॉप होता है, तो उसमें भी मैंने आगे चल के एक वीडियो में, इस वीडियो में एक पूरा डिटेल बनाया है जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन को लिस्ट किया है।
आप वहाँ पॉज़ करके देख सकते हैं कि कौन-सा कहाँ पे होता है। मेनली अभी इसको हाई लेवल पे ऐसे ही समझना है। आगे बढ़ते हैं कि इस साल क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस साल बजट में 2025 में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 285 बीएए। ये रिक्वायर करता है क्रिप्टो रिलेटेड बिज़नेसेस जितने भी एक्सचेंज हैं या इंटरमीडिएटरी हैं, उनको रिपोर्ट करना होगा सारे ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स टू द टैक्स अथॉरिटीज़। ये सिमिलर है जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक एक्सचेंज रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन फॉर टैक्स कंप्लायंस, उसी के बेसिस पे किया गया है और ये सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि ये क्यों हो रहा है? तो इसके 3 रीज़न सबसे पहला तो ये है कि इंडिया में क्रिप्टो काफ़ी गेन कर रहा है अटेंशन। इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से लोगों ने अडॉप्ट किया है क्रिप्टो, कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल ट्रेडिंग क्रिप्टो इज़ इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली वाई-ओ-वाई और गवर्नमेंट को अब ये समझ में आने लगा है जबकि ये 100 मिलियन के ऊपर लोग हो चुके हैं, 10 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं और आगे चल के और भी बढ़ने की उम्मीद है, तो गवर्नमेंट एक लेजर या आप कह सकते हैं कि एक इन्वेंटरी बनाना चाहती है कि कौन-कौन इन्वॉल्व्ड है, कितना है, सो दैट दे हैव सम हिस्टोरिकल डेटा एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। दूसरा ये है कि व्हाइल गवर्नमेंट को टीडीएस से पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन टीडीएस एक सेल वैल्यू पे होता है। उससे गवर्नमेंट को ये नहीं पता चलता है कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एंड मोर इंपोर्टेंटली दे वांट टू क्रिएट मोर ट्रांजैक्शन डिटेल्स और इसीलिए उन्होंने एक्सचेंजेस से ये डिटेल्स मांगे हुए हैं। और ये इसमें इसीलिए पेनल्टी क्लॉज को लगाने की बात है कि जो डिस्क्लोजर एक्ट लग रहा है, डिस्क्लोजर अमेंडमेंट, कि अगर आपने ये चीज नहीं बताई कि आपने अपना डिस्क्लोज नहीं किया कि आपका किसी P2P पे या कहीं पे रखा हुआ है या आपने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बाय या सेल कर लिया है बिना गवर्नमेंट को बताए, तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को पता चल जाएगा बिकॉज द डिजिटल डेटा इतना ज्यादा कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहता है ब्लॉकचेन से कि गवर्नमेंट को पता चल ही जाएगा। और अगर पता चलता है, गवर्नमेंट ने पहले ये बोला है कि दे विल ट्रस्ट यू, लेकिन अगर वो चेक करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट विल कम्स वेरी हेफ्टी फाइन। तो सारे लोगों का रिकमेंडेशन ये है कि मेक इट वेरी सिंपल। आप इसको जो है गो अहेड एंड पे 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट एंड मेक इट वेरी इजी रादर देन गेटिंग इनटू पेनल्टीज एंड सो ऑन। तो ऑल इन ऑल जो मैंने बोला 3 चीजें चेंज हो रही हैं और तीनों एक चीजों से रिलेटेड है। क्रिप्टो काफी अटेंशन गेन कर रहा है, लोग काफी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी काफी डिटेल्स अपने वो करने हैं और डिस्क्लोजर अमेंडमेंट से गवर्नमेंट इस तरह से इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं शॉर्ट में कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं क्रिप्टो में। पहला होता है जैसे आपने बाई किया क्रिप्टो, उस पर 1% टीडीएस लगता है, ये एक्सचेंज खुद ही डिडक्ट करता है। अदर देन कुछ एक्सचेंजेस पे डिडक्शंस नहीं होते हैं, तो ट्राई टू डू मेरा ये सजेशन होगा कि आप वहां पे अपना ट्रांजेक्शन करें जहां पे आपको पता है, जैसे कॉइन डीसीएक्स है, मुद्रेक्स है, वहां पे आप करें तो वो अपने आप आपका एक हेडेक कम हो जाता है टीडीएस का। Selling crypto, of course, 30% on the profit, 0% on the loss. Trading crypto for crypto is again 30%, 0% on loss. Spending crypto for services is 30% on profit. Holding or moving the crypto between your own wallets is tax free. फिर बात आती है एयर ड्रॉप्स, माइनिंग और स्टेकिंग की। डिपेंड्स करता है, कभी कभी इसको एज अ बिजनेस इनकम लेते हैं और बाद में अगर आप इसको बेचते हैं तो 30% टैक्स। अभी इस पे 2 मिनट में इस पे आगे बात करते हैं। सेम विद द गिफ्ट्स पे रेसिपिएंट इज जनरली टैक्स्ड, एग्जम्पशन होता है 50,000 रुपीज का। तो टीडीएस जो मैंने पहले बोला था, टीडीएस इज द फर्स्ट वन। काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें पेनल्टी भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। कुछ इंडियन एक्सचेंजेस हैं जहां पे टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, कॉइन डीसीएक्स, मुद्रेक्स। प्लीज डू ट्रेडिंग ऑन दैट प्रोबेबली, या आप अपने और भी पता लगा लीजिए जहां पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि उससे आपका हेडेक कम हो जाएगा। P2P और इंटरनेशनल ट्रेड्स में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, और क्रिप्टो ट्रेड्स जो होते हैं उसमें बायर और सेलर दोनों को क्रिप्टो करेंसी का 1% टीडीएस करके सबमिट करना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो 2 सेक्शंस के अगेंस्ट पेनल्टी है, 271C जहां पे आपको इक्वल पेनल्टी अमाउंट होता है टीडीएस का, और 276B जहां पे आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं सबमिट किया है, वो थोड़ा सा और सीवियर है, उसमें आपको जेल भी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल विद द टीडीएस। और जहां तक एयर ड्रॉप और गिफ्ट की बात है, अगर आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है, इट इज ट्रीटेड एज अ गिफ्ट। उसका इनिशियल जो टैक्स है वो स्लैब बेस्ड रेट होगा एज अ बिजनेस इनकम, और एग्जम्पशन होता है अगर आपको जो एयर ड्रॉप मिला है वो 50,000 रुपए से कम है एक वित्तीय इस साल में फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। गिफ्ट अगेन क्लोज फैमिली से अगर मिला है आपको, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, स्पाउस से, अप एंड डाउन योर ब्लड चेन, वो टैक्स फ्री होता है। गिफ्ट अगर किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मिला है 50,000 से कम है तो वो भी टैक्स फ्री होता है। स्पेशल ओकेजन जैसे वेडिंग पे मिला है या इनहेरिटेंस में मिला है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से। अगर 50,000 के ऊपर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है क्रिप्टो के टर्म्स में, तो वो स्लैब पे उस पे टैक्स लगता है और इंटायर वैल्यू पे लगता है। इट्स नॉट दैट कि देयर इज एन एग्जम्पशन ऑफ 50,000, वो पूरे वैल्यू पे लगेगा। अब बात बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप आज की डेट में लोग कई मल्टीपल एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपनी एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लीजिए या कोई भी एक ट्रांजैक्शन कार्ड मेंटेन कर लीजिए, सॉफ्ट कॉपी, जहां पे आप सारे ट्रांजैक्शंस लिखते रहिए। आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन फीफो ऑन अ पर्टिकुलर करेंसी, और उसको फाइनली आप ये दिखा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है।
दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस अच्छी है कि ऑलवेज अवॉइड टीडीएस हेडेक, ट्राई टू डू ट्रांजैक्शंस ऑन द एक्सचेंजेस जहाँ पे टीडीएस ऑलरेडी वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी लायबिलिटी के बेसिस पे जब आप टैक्स फाइल करेंगे एट द ईयर एंड, अगर आप किसी उस ब्रैकेट के अंदर आते हैं रिबेट लेने के चक्कर में, तो आपको टीडीएस जो कटा है वो वापस मिल सकता है। और आईटीआर की जहां तक बात है, डेफिनेटली फाइल फॉर द आईटीआर इवन इन केस ऑफ लॉस। जैसे मैंने पहले भी कहा कि टीडीएस अगर आप ब्रैकेट के अंदर आते हैं और आपको लॉस भी हुआ है तो भी एटलीस्ट आपको टीडीएस का रिबेट मिल सकता है। इस हफ्ते इतना ही। और अगर जहां तक टैक्सेशन की बात है, अभी टैक्स पारित पेश हुआ है लोकसभा में, देयर कैन बी सम डिस्कशंस, कभी कभी कुछ चेंजेस भी होते हैं। अगर कोई चेंजेस आते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड 2025 में, तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।